नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात लखीसराय की। लखीसराय में ऑर्केस्ट्रा के दौरान फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र का है। काली पूजा के दौरान आयोजित किए गए ऑर्केस्ट्रा के कार्यक्रम में एक युवक ने खुलेआम यहां फायरिंग की। तस्वीरों में भी आप देखिए कि किस तरह युवक सरेआम पिस्टल से फायरिंग कर रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में दो युवक पिस्टल में मैगजीन डालकर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए लखीसराय के ऑर्केस्ट्रा के दौरान की है, जहां खुलेआम फायरिंग की गई है। और हैरानी की बात देखिए कि पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। तो लखीसराय की तस्वीरें देखिए ये दूसरी तस्वीर जहां मैगजीन भर रहे हैं। ये युवक पिस्टल में मैगजीन डालकर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें इन दिनों खूब वायरल हो रही है, लेकिन हैरानी देखिए पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। राकेश, काली पूजा की बात करें तो दीपावली के दिन के आसपास की एक खबर है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं, जबकि वायरल हो गया है ये वीडियो। जी बिल्कुल, देखिए मैंने लगातार रामगढ़ एसएचओ से बात करना चाहा, उन्होंने फोन पिक नहीं किया। और सबसे बड़ी बात जो अनूप है, यह रात भर पूरी रात यह सिलसिला चलता रहा। और यह गांव जो है रामगढ़ थाना क्षेत्र के बिल्लो गांव है, जो कि रामगढ़ थाना से महज कुछ ही किलोमीटर पे अवस्थित है। और पूरी रात यह चलता रहा। जिस तरह से युवक लगातार फायरिंग करते रहे, इससे गांव में दहशत भी हुआ। और गांव के लोग, कई लोग इसका जब अपोज किए तो उनके साथ मारपीट भी किया गया। लेकिन यह सुबह से यह वीडियो जो है लगातार वायरल हो रहा है। बड़ी अधिकारियों से भी मैंने बात की तो अब तक इस पूरे मामले पे कोई कार्रवाई नहीं हो। राकेश, हैरानी इस बात की भी है कि एक फायरिंग का मामला तो अलग बनता है, लेकिन कोरोना काल है, क्या ऐसे आयोजन की अनुमति है? और अगर नहीं तो पूरी रात ये होता रहा कार्यक्रम, डांस चलते रहे, गाने चलते रहे, उसके बावजूद पुलिस नहीं पहुंची। कहां थी पुलिस? जी बिल्कुल, देखिए आज भी हमारी लखीसराय डीएम से बात हुई, एसपी से बात हुई। उन्होंने बिहार सरकार द्वारा जारी कोरोना को लेकर गाइडलाइन पे आदेश जारी करके सारे पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है, कहीं पे सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए। लेकिन इस तरह का जो अब तक जो हमारी बात पता चल पाया है सूत्रों से, वहां पे कोई आदेश नहीं लिया गया था। और रात भर, पूरी रात, सबसे बड़ी बात है, और थाने से महज कुछ ही किलोमीटर पर पूरी रात यह कार्यक्रम चलता रहा। ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम पूरी रात चलता रहा, लेकिन पुलिस वहां नहीं पहुंची। राकेश, तो कौन लोग हैं जो फायरिंग कर रहे हैं? क्या इनकी पहचान हो पाई? आसपास के लोग पहचानते हैं युवक हैं या अपराधी हैं? उसी गांव के हैं, जैसा ही बताया जा रहा है सूत्रों से हमारी जो बात हुई है। यह अवैध हथियार है जिसका प्रदर्शन खुलेआम युवक कर रहे हैं। जी, पहचान हो पाई? अगर पहचान हो गई है तो फिर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। लगातार हम खबरें भी दिखा रहे हैं, अगर वीडियो वायरल है तो पुलिस के आला अधिकारियों तक भी पहुंची होगी ये बात। आखिर खामोश क्यों है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पहले सुबह से यह वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहा है, लोग देख रहे हैं, लेकिन अब तक सबसे बड़ी जो लापरवाही होगी पुलिस के तरफ से, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना तो अब तक उस युवक का पहचान किया गया है और ना ही पुलिस उस गांव तक पहुंची है इस वीडियो की जानकारी लेने कि आखिर कौन। तस्वीरों को देखकर हैरानी भी हो रही है और आश्चर्य भी कि कानून व्यवस्था की बात कही जाती है, कोरोना काल में कोविड-19 के नियमों के पालन की बात कही जाती है, लेकिन लखीसराय से जो ये तस्वीर सामने आई है, ये कोरोना के नियमों की धज्जियां तो उड़ा ही रहा है। साथ ही देखिए ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था काली पूजा के मौके पर, यहां फायरिंग भी हुई है। पिस्टल में मैगजीन डालकर धनाधन फायरिंग की गई है। वायरल हो चुका है ये वीडियो, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इधर बिहार में सभी 15 जो मंत्री हैं उनके बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह विभाग, विजिलेंस और सामान्य प्रशासन रहेगा, तो मुख्यमंत्री ने ये विभाग अपने पास रखे। देखिए तारकिशोर प्रसाद के पास वित्त, वाणिज्य और शहरी विकास, वन एवं पर्यावरण, आपदा प्रबंधन विभाग होगा। रेणु देवी, जी हां, रेणु देवी के पास पंचायती राज, पिछड़ी जाति का उत्थान, ईबीसी कल्याण विभाग, उद्योग विभाग होगा। इसके अलावा मंगल पांडे की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री पहले थे, इस बार भी स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है, पथ निर्माण और कला संस्कृति विभाग भी मिला है। विजय चौधरी ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन, सूचना एवं प्रसारण संसदीय कार्य भी मिला है। अशोक चौधरी भवन निर्माण का जिम्मा पहले भी था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिला, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी मिला। मेवालाल चौधरी को शिक्षा विभाग यानी शिक्षा मंत्री बने हैं मेवालाल चौधरी।
शीला कुमारी को परिवहन विभाग का मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा विजेंद्र प्रसाद यादव को देखिए ऊर्जा निषेध योजना खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग का मंत्री बनाया गया है, विभाग दिया गया है। मुकेश सैनी को पशुपालन और मत्स्य विभाग का मंत्री बनाया गया है। संतोष सुमन लघु सिंचाई SC/ST कल्याण विभाग जीतन राम मांझी के बेटे हैं। देखिए तमाम विभागों का बंटवारा आज कर लिया गया है। इधर बिहार में नई सरकार की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में 23 से 27 नवंबर तक विधानसभा का सत्र चलाने को लेकर फैसला लिया गया है। आज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक में सभी 15 मंत्री शामिल हुए और सदन के बारे में बैठक हुई। सदन चालू होगा, उसी संदर्भ में बैठक। तारीख कब रखा गया? ये नेक्स्ट मंडे को। कौन सा मंत्री बनाएंगे? 23 तारीख से। आज यह पहली बैठक है और जो सत्र होने वाला है उस सत्र का संलेख था, उसकी स्वीकृति हुई माननीय मुख्यमंत्री को और बाकी जो परंपरा है पहले से स्थापित है। सत्र होगा अमरिंदर सर? सत्र कितना तारीख से कितना तारीख तक? सत्र है 22 से 23 तारीख से 27 तक है। एक बताइए सर, गृह मंत्रालय को लेकर काफी असमंजस की स्थिति है। अब ये सब तो मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है। संतोष कुमार सुमन को लघु जल संसाधन विभाग का मंत्री बनाया गया है। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया है और हमारे साथ हैं संतोष कुमार सुमन, जिन्हें लघु जल संसाधन विभाग यहाँ पे उनको दिया गया है। पहले तो आपको बधाई इस पद के लिए। कितनी बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं? जी बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी को कि मुझे जो दायित्व सौंपा गया है, मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। ये मेरे लिए बहुत ही सौहार्द का विषय और एक चुनौती भरा भी मेरे लिए चुनौती भी है। मैं अपने 100% इसमें देने की कोशिश करूँगा, चाहूँगा कि मैं उन पर खरा उतर सकूँ। जो विश्वास मुझ पर, चुनौती इसलिए भी है कि जल जीवन हरियाली जैसा बड़ा प्रोजेक्ट जो मुख्यमंत्री का एक सपना भी रहा है, उस सपने को आप पूरा करेंगे। जी मैं तो आपको कहा ही कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना मुझ में देखते हैं। मैं समझता हूँ मेरे लिए गौरव की बात है और मैं रात दिन करके इस गौरव को, जो विश्वास उन्होंने मुझे दिया है, उस विश्वास पर खरा उतरूंगा। कब तक पदभार ग्रहण करेंगे? देखिए अभी तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आया है, आपके माध्यम से प्राप्त हुआ है। जैसे ही प्राप्त होगा और जो प्रोटोकॉल होता है उस हिसाब से मैं समझता हूँ कल संभवतः मैं कर लूँगा। तो ये जितनी बड़ी चुनौती मिली है, संतोष सुमन का कहना है कि जो विश्वास मुख्यमंत्री ने जताया है उन सारे विश्वासों पर खरा उतरूंगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। नीतीश की नई टीम में जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी भी शामिल किए गए हैं। विजय चौधरी नई टीम में शामिल होने से खासे उत्साहित हैं। उन्होंने दावा किया कि नई सरकार तेजी से विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगी। विजय चौधरी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी, जिन्हें हम अब तक विधानसभा के अध्यक्ष की भूमिका में देखते आए हैं, लेकिन इस बार बिहार सरकार में मंत्री बनने वाले हैं। सर आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। इस भूमिका को आप कैसे निर्वहन करेंगे और क्या कुछ आपका एजेंडा रहेगा? नहीं देखिए, सबसे तो पहले बधाई के लिए आपको धन्यवाद। दूसरी बात है कि यह भूमिका भी मेरे लिए कोई नई भूमिका नहीं है। 2015 से 20 तक अभी हम विधानसभा अध्यक्ष थे, लेकिन उसके पहले 2010 से 15 तक हम मंत्री के रूप में ही अपना दायित्व निभाए थे। इसलिए हमारे समझ से कोई परेशानी दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग सदन चलते हुए देखे कि कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता था, सत्ता पक्ष और विपक्ष में भिड़ंत हो जाती थी, तो आपका एक ऐसा व्यवहार था जिसने आप बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर लेते थे। इस बार जो भी नए विधानसभा अध्यक्ष होंगे और जिस तरीके से विपक्ष का तेवर है, लगता है कि आसान होगा उनके लिए? मेरे समझ से जो भी आने वाले अध्यक्ष होंगे वो हमसे ज़्यादा सक्षम होंगे और हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से निपट लेंगे। वो तो पद के साथ भी बहुत कुछ आ जाता है। सर सदन के अंदर एक और तस्वीर दिखेगी, नई तस्वीर दिखेगी, मुख्यमंत्री के साथ दो डिप्टी सीएम। आपने कभी ऐसा देखा है क्या? नहीं, यहाँ तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? कोई डिप्टी सीएम का भी देखते होइएगा
कि हर मंत्री, जैसे मोदी जी होते थे उप मुख्यमंत्री, तो उनके भी कुछ विभाग होते हैं। इस बार 2 डिप्टी सीएम हैं तो उनके भी कुछ विभाग हो गए। वो लोग उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने विभागों के मंत्री के रूप में दायित्व का निर्वहन करेंगे। हमारे समझ से तो 2 उप मुख्यमंत्री होने से कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी, कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बीजेपी कोटे से मंत्री जीवेश मिश्रा भी आज बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विकास ही उनकी प्राथमिकता होगी। प्राथमिकताएं होंगी इस बार निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बिहार ही एनडीए की इस वक्त प्राथमिकता है। ये जो बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है, सब लोगों को मिलकर इस पर काम। आप लोगों को इस बार कहीं ना कहीं जगह दी गई है, बड़े नेताओं को बैक किया गया है। शीर्ष नेतृत्व ने जो किया है उनका आभार। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एनडीए के मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि अब विकास की रफ्तार और तेज होगी। उन्होंने कांग्रेस पर इशारों में ही निशाना भी साधा। दलों के गठबंधन को बिहार की जनता ने जिस उम्मीद के साथ जिताया है, उस पर सभी बिहार सरकार के मंत्री खरे उतरेंगे। पर जहां हम बिहार को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जहां हम आज सरकार बनने के साथ सभी अपना आगे का लक्ष्य भारत माता पर पुष्पांजलि दे करके शुरू कर रहे हैं, वहीं इस देश में एक ऐसी भी पार्टी है कांग्रेस जो पूरे तौर पर आज देश विरोधी ताकतें और उग्रवादियों के हाथ में जा चुकी है। और अब बात आस्था के महापर्व छठ की। तो लोक आस्था का महापर्व कल नहाए खाए के साथ शुरू हो जाएगा। हालांकि कोरोना को देखते हुए छठ पूजा को लेकर बिहार सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। लोगों से नई गाइडलाइन का पालन करते हुए छठ करने की अपील की गई है। नहाए खाए के साथ ही लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है। इस बार बड़े छठ घाटों पर शायद पहले की तरह रौनक न दिखे। वजह है कोरोना की वजह से बिहार सरकार ने छठ पूजा को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से घरों में ही महापर्व छठ मनाने की अपील की है और छठ पर सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजनों की मनाही की है। इस बार सार्वजनिक घाट, नदी, डैम, तालाब में छठ पूजा नहीं होगी। यही नहीं, छठ घाट के पास किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। और तो और छठ घाटों पर पटाखा फोड़ने की अनुमति भी नहीं है। हालांकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटे तालाबों पर जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए छठ महापर्व का आयोजन किया जा सकता है। छठ पूजा के दौरान सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यही नहीं, छठ पूजा के दौरान तालाब में डुबकी लगाने पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही बुखार से ग्रसित लोगों, 60 साल से ऊपर उम्र के बुजुर्गों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को छठ घाटों पर नहीं जाने की सलाह दी गई है। सरकारी निर्देशों के मुताबिक छठ पूजा के दौरान मेले नहीं लगेंगे। जागरण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगाई गई है। लेकिन मंगलवार को भागलपुर से आई तस्वीर को देखकर तो यही लगता है कि लोगों पर सरकार की गाइडलाइन का कोई असर नहीं है। महापर्व छठ की शुरुआत कल से हो जाएगी और आज आप देख सकते हैं नज़ारा भागलपुर के ये पुल घाट का नज़ारा है, जहां पर जो है भक्त श्रद्धालु जो है, छठ व्रती जो हैं, वो लोग यहाँ पर आज गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं और आज से ही जो है नहा के शुद्ध होकर जो है घर में वो नियम, आज से छठ का शुरुआत घरों में हो जाएगा। सरकार ने जिला प्रशासन को छठ पूजा समितियों, नागरिक इकाइयों, वार्ड पार्षदों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों से समन्वय बनवाकर निर्देशों का प्रचार प्रसार करने को कहा है। लेकिन भागलपुर की तस्वीर बताती है कि सरकार की गाइडलाइन अपनी जगह है और लोगों की आस्था अपनी जगह। लोग हर साल की तरह ही पूरे विधि विधान से छठ मनाएंगे। अब ये प्रशासन पर है कि वो कैसे लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए नई गाइडलाइन का पालन कराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इधर खगड़िया में छठ पर्व को लेकर छठ व्रतियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। छठ व्रतियों की भीड़ बाजार से लेकर गंगा के तट पर भी देखा जा रहा है। महिलाएं छठ मैया के गीत गाकर पूजा की तैयारी कर रही हैं। कुल मिलाकर कहे तो पूरा माहौल त्योहारमय हो गया है। छठ व्रतियों से बातचीत की हमारे सहयोगी दिग्विजय ने। लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी शुरू हो गई है और चारों तरफ भक्तिपूर्ण माहौल बना हुआ है। जो छठ का जो गीत है वो चारों तरफ आपको सुनाई पड़ सकता है। हम ये आपको दिखाना चाह रहे हैं जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो खगड़िया में जो छठ व्रती हैं वो सामानों को खरीद करके जब वो अपने घर वापस जाती है तो किस तरह से वो पूरा देख सकते हैं कि भक्तिपूर्ण माहौल है। वो बैठी हुई है और छठ मैया की गीत गा रहे हैं। छठी माँ के खुश करने के लिए हम लोग गीत गा रहे हैं। बाल बच्चा हाँ देश मांग खुश रखेंगे, अपना बाल बच्चा के लिए खुश रखेंगे, अपना बाल बच्चा के लिए कर रहे हैं व्रत। ओई पर सुगा मेरा ओई पर सुगा मेरा मारा सुगा धानु से सुगा गिरे मुरुचा सुगा गिरे मुरुचा सुगानी रोवेला विरोध से मोरो सुगा जिए जाए मोरो सुगा जिए जाए उठो सुगा साउरा उदे आधिका ओइलन साय छठी मैया ओयुना साय छठी मैया। तो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि चारों तरफ से पूरा भक्तिपूर्ण माहौल बना हुआ है। जो छठ व्रती हैं वो छठी माई के गीत गा करके छठ माई को खुश करने की भी कोशिश कर रही हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए बांस का सूप और दौरा की डिमांड भी जमुई में खूब हो रही है। हालांकि महंगाई की वजह से इस बार 100 रुपए ज्यादा सूप तो 200 से ज्यादा में दौरा खरीदना पड़ रहा है। व्रतियों की माने तो बांस का सूप जरूरी है, ऐसे में कीमत कुछ भी हो खरीदना तो पड़ेगा। जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा में बांस के बने हुए दौरा और सूप का महत्व है और दौरा और सूप को लेकर का बाजार जो है जमुई में सज चुका है। नगर थाना का ये रोड है और नगर थाना के ठीक सामने दर्जनों दुकानें सजी हुई हैं सड़क के किनारे दौरा और सूप का। कि देख सकते हैं कि किस तरह से सजी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ खरीदारी। अच्छा, क्या स्थिति है? महंगा बहुत अच्छा है। अरे महंगा तो क्या करिएगा सर, जब उनका दया है तो महंगा या सस्ता नहीं देखना चाहते हैं। हाँ सर, बस तो मतलब उनका कृपा है, महंगा नहीं देखेंगे। महत्व है सूप और दौरा? बहुत महत्व है सर, बांस का बहुत महत्व है। जब तक ये नहीं होगा तो शुभ नहीं होगा। बहुत लोग पीतल से करते हैं लेकिन इसका नहीं, जब तक एगो नहीं लगाएगा शुभ नहीं होगा। हाँ सर, एगो लगना चाहिए, पीतल का हो या कुछ हो। हाँ, लेकिन एगो लगाना चाहिए। क्या नाम है आपका? हाँ, शुभ। मेरा नाम मंजू देवी हुआ। जैसा कि एक व्रती है ये और इनका ये कहना है कि जो बांस का बना हुआ सूप हो उसका उपयोग बहुत ज़रूरी होता है अर्घ के समय। चाहे आपका सूप पीतल का भी हो लेकिन इस बांस का सूप को लगाना जरूरी होता है। वो इसलिए कि यह मान्यता है और कहा जाता है कि बांस के सूप के बगैर अर्घ पूरा नहीं होता है। इसलिए बांस का सूप का जो खरीदारी जोरों शोर पे हो रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। कल नहाय खाए है और कल के दिन कद्दू भात खाने की मान्यता भी है। व्रती प्रसाद के रूप में कद्दू भात खाकर व्रत शुरू करते हैं। इस साल भी जमुई शहर के सभी बाजारों में कद्दू की खरीदारी जमकर हो रही है। 50 रुपए से 100 रुपए तक की कीमत पर लोग कद्दू खरीद रहे हैं। शहर के मुख्य बाजार में कद्दू की खरीदारी का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। नहाय खाए के साथ कल छठ महापर्व, लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा कल से शुरुआत होने वाली है। नहाय खाए को लेकर कद्दू और चावल बनाने की परंपरा है प्रसाद के रूप में। और पहला दिन जो छठ का 4 दिन का जो छठ होता है उसमें कद्दू का महत्व ज़्यादा होता है और कद्दू लोग खरीदते हैं बाज़ार में
और जमुई शहर का ये बाज़ार है, सब्जी मंडी है। और देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे दुकान हैं, ठेले हैं जहाँ पर कद्दू की खरीदारी लोग कर रहे हैं। और ख़ास करके क्योंकि नहाए खाए के दौरान जो कद्दू भात होता है, कद्दू चावल होता है, उसका महत्व ज़्यादा होता है और उस कारण लोग यहाँ कद्दू खरीदने के लिए दिखाई दे रहे हैं। और यूँ कहें कि जमुई का जो सब्जी मंडी है या फिर कोई भी बाज़ार हो, वहाँ पर इस तरह के दुकान लगे हैं जहाँ पर लोग कद्दू की खरीदारी कर रहे हैं। देख सकते हैं कि बहुत सारी दुकानें हैं जो कद्दू की बिक्री हो रही है। हमारे साथ अगर देखा जाए तो एक महिला है जो कद्दू की खरीदारी कर रही है। क्या? एक बात बताइए, कद्दू का महत्व क्या है नहाए खाए के दिन? छठ में नियम होता है कद्दू खाने का, मैंने नहा खाए के दिन इसी का ज्यादा महत्व है कद्दू का। हाँ, इसी से शुरुआत होता है। क्या कद्दू भात नियम में रहता है इसका? अच्छा, तो अभी क्या किस रेट है, महंगा है कि सस्ता? अभी तो महंगा बेच रहा है। महंगा। अब जो समझ लोग कभी तो कमावे के दिन है आज। हाँ, लेकिन खरीदना महंगा मिले या सस्ता मिले, खरीदना है। तो जी, जैसा कि ये महिला है जो व्रती है और इनका कहना है कि सस्ता हो या महंगा खरीदना तो पड़ेगा ही, और कद्दू जरूरी है। इनका यह भी कहना है कि कद्दू नहाए खाए में बहुत जरूरी होता है और इसलिए इसको खरीदना ही पड़ेगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। कटिहार के मनिहारी गंगा घाट पर भी बड़ी संख्या में छठ व्रती पहुंचने लगे हैं। मनिहारी घाट पर कटिहार ही नहीं, सीमांचल के जिलों से बड़ी संख्या में लोग छठ करने आते हैं। छठ व्रतियों की संख्या को देखते हुए घाट पर पुख्ता इंतजाम भी किए गए। और देखिए, तारकिशोर प्रसाद ने वित्त विभाग का कार्यभार संभाल लिया। सचिवालय जाकर तारकिशोर